ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बड़ी रकम मुल्क में भिजवा दी है। ये रकम गुज़िश्ता साल इन्हीं 9 माह में आने वाली रकम से 8% ज्यादा है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि कितने अरब डॉलर्स इजाफी मौसूल हो चुके हैं, इसके पैरेलल हमारे एक्सपोर्ट्स के क्या हालात हैं, और इसके अलावा आज की दूसरी खबर, लाहौर मेट्रो ट्रेन में टिकट के अलावा एडवर्टाइजिंग के जरिए पैसे कमाने के लिए बिड्स मांगी गई हैं। उसके अंदर इस ट्रेन के 52 मुख्तलिफ स्टेशंस को ए, बी और सी कैटेगरी में डिवाइड करके मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दिया जाएगा। अगर नीयत से काम किया जाए तो ये मेट्रो ट्रेन एडवर्टाइजमेंट और अपनी जगह मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रेंट आउट करके 1 अरब रुपए तक का इजाफी रेवेन्यू कमा सकती है। ये खबर आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता 9 माह के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की बड़ी रकम भिजवाई है, जो पाकिस्तानी तारीख में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक की रकमें मौसूल हुई है। इसी अरसे को अगर हम पिछले माली साल के 9 माह से कंपेयर करें तो तब 28 अरब डॉलर्स आए थे, यानी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स इन 9 माह में इजाफी आए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से, जो कि 8% का इजाफा है। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्च की निस्बत इस साल मार्च में रकम कम हुई है 5.5%। पिछले साल 4.1 अरब डॉलर्स आए थे, जो पाकिस्तानी तारीख में किसी एक महीने में आने वाली सबसे बड़ी रेमिटेंसेस की अमाउंट थी। इस साल वो कम होकर 3.8 अरब डॉलर्स रहे हैं। तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स की कमी हुई है, और उसके अंदर मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह ये जंग ही है, क्योंकि पिछले साल भी रमज़ान और ईद मार्च के महीने में थे, इस साल भी रमज़ान और ईद मार्च के महीने में गए हैं। तो रमज़ान और ईद के ऊपर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आती हैं। लोग सदका, खैरात, ज़कात और उसके बाद ईद की शॉपिंग के लिए पैसे अपने प्यारों को भिजवाते हैं। तो ये कमी फ़िलहाल मार्च के महीने में, देखते हैं अप्रैल के महीने में क्या होता है। वैसे कहा जा रहा है कि फरवरी की निस्बत इजाफा तो है, लेकिन फरवरी का महीना छोटा होता है, वो 28 दिन होते हैं, मार्च के 31 दिन होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो एप्पल का मुकाबला एप्पल से बनता है, ये एप्पल का मुकाबला ऑरेंज से बनता है। मार्च 2026 का मुआवजा हम मार्च 2025 से आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा पैसे अब तक हमें 9 माह में सऊदी अरब से आए हैं, 7 अरब डॉलर्स। दूसरे नंबर पर यूएई रहा, जहाँ से 6.2 अरब डॉलर्स आए। तीसरे नंबर पर यूके रहा 4.6 अरब डॉलर्स के साथ। चौथे नंबर पर यूरोपीय यूनियन से हमें पैसे मिले 27 मुल्कों से 3 अरब 90 करोड़ डॉलर्स। पांचवें नंबर पर रहे जीसीसी के बाकी 4 ममालिक जो छोटे मुल्क हैं, कतर, बहरीन, ओमान और इसके साथ साथ कुवैत। तो यहां से हमें 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मौसूल हुए, जबकि अमेरिका बहादुर में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स भेजे हैं। अब पिछले मालियाती साल में हम लोगों ने 38 अरब डॉलर्स जो हैं वो रेमिटेंसेस से कमाए थे। इस दफ़ा का टारगेट पहले हमने 40 अरब डॉलर रखा, अब उसे बढ़ाकर 41 अरब डॉलर्स कर लिया गया है। तो उम्मीद है कि हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन इसके पैरेलल एक्सपोर्ट्स के मैदान में हमने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है। जहाँ रेमिटेंसेस हमारी 8% बढ़ी हैं, उसके पैरेलल हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 8% गिरी हैं। अब इन्हीं गुज़िश्ता 9 माह के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया भर को जो चीज़ें एक्सपोर्ट की वो 22 अरब 73 करोड़ डॉलर्स की थी। पिछले साल ये 24 अरब 70 करोड़ डॉलर्स थी। 2 अरब डॉलर्स हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। रेमिटेंसेस 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स बढ़ी हैं। सिर्फ 30 करोड़ डॉलर्स हम लोगों ने इजाफी कमाए हैं इन 2 बड़ी मद्दों को अगर देख लें। ये वजह है कि हमारा जो तजारती खसारा है वो पिछले 9 माह का 27 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की बड़ी रकम है। हमारी हुकूमत को इस तरह देखना चाहिए कि रेमिटेंसेस तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से बढ़ा रहे हैं, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नाकाम हो रहा है? क्या जनवन महंगी बिजली और महंगी गैस उसका रीज़न है, या कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स उस पेस पे नहीं बढ़ रही? हाँ, अगर 2 अरब डॉलर्स हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती, 2.3 अरब डॉलर्स हमारी रेमिटेंसेस बढ़ चुकी होती, तो 4.3 अरब डॉलर्स का एक अच्छा खासा तगड़ा इजाफा हमारे पास होता, और वो हम पैसे कर्जे उतारने की मद में इस्तेमाल करके मुल्क में कुछ अच्छे हालात पैदा कर सकते थे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान का वाहिद मेट्रो प्रोजेक्ट जो कि लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन है, उसमें टिकटों के अलावा अब
इनडोर एडवर्टाइजमेंट से भी पैसे कमाने का आगाज होने जा रहा है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजर्स हैं उनसे बोलियां मांगी हैं और इस ट्रेन के 26 स्टेशन हैं और वैसे 52 बनते हैं, एक राइट साइड पे उतरने वाला, एक लेफ्ट साइड पे। तो उन दोनों को अलहदा अलहदा ऑक्शन किया जाएगा और उसके लिए बोली जो है वो उस हिसाब से रखी गई कि जिस स्टेशन पे ज़्यादा रश है उसकी बोली ज़्यादा होगी, जिस पर कम रश है वो कम होगी। A, B, C कैटेगरी की गई है। तो जिन जगहों के ऊपर रश कम होता है वहां पर जो A कैटेगरी है वो 1,32,000 रुपये की है, B कैटेगरी 1,08,000 रुपये की और C कैटेगरी 90,000 रुपये की है। इससे बोली शुरू होगी। इससे ज़्यादा जो जितनी ज़्यादा बोली देगा वो उस एक साइड के स्टेशन को लेगा, वहां पर एडवर्टीजमेंट कर सकेगा, मुख्तलिफ कंपनियों से पैसे बना सकेगा और ये ऑब्वियसली 1 साल का ठेका होगा। और जो दूसरी साइड है वो कुछ जगहों पर ज़्यादा रश होता है, कुछ जगहों से लोग ज़्यादा चढ़ते हैं, कुछ जगहों पर ज़्यादा उतरते हैं, कुछ जगहों पर मार्केट्स आ जाती हैं। तो इस हिसाब से वो है 4,55,000 एक कैटेगरी के लिए, बी कैटेगरी के लिए 3,55,000 और सी कैटेगरी के लिए 2,60,000 रुपये। माहिरीन का कहना है कि अगर नीयत से काम किया जाए तो ये जो मेट्रो ट्रेन है इसके स्टेशंस, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, इसके कोई 800 के करीब पिलर्स हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स लगाकर और अंदर छोटे छोटे शॉप्स खोलकर बासानी 1 अरब रुपए हर साल इजाफी कमाए जा सकते हैं। याद रहे ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है लाहौर की, इसे हुकूमत पंजाब हर साल 7 अरब रुपए की सब्सिडी देती है। वो 7 अरब रुपए की सब्सिडी में चले 1 अरब रुपए की कमी तो होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब आप ये भी देखेंगे कि ये मेट्रो ट्रेन जो चलती है इसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे LEDs लगी हुई हैं, वहां पर एडवर्टीजमेंट चल सकती है, अंदर कुछ जगह बनाई जा सकती है ट्रेन के अंदर। अभी तो स्टेशन की बात हो रही है ना, आउटडोर एडवर्टीजमेंट की बात अभी नहीं हो रही। वो कोशिशें पहले 3-4 दफ़ा की गई, मुज़दार दौर में भी की गई, नाकाम हुई, इस दौर में भी की गई, अभी तक कोई कामयाब नहीं हुई। मोहसिन नकवी के दौर में जो कोशिशें की गई वो भी नाकाम हुई। तो उम्मीद करते हैं कि इन वेन्यूज़ को भी देखा जाएगा, ट्रेन के अंदर, आउटडोर और इसके साथ साथ इस बड़े नेटवर्क के अंदर जो ये 52 स्टेशन हैं, यहाँ पर कोई ATM मशीन नहीं लगी हुई। ATM मशीन 10 पी जा सकती हैं। आपके पास 26-27 बैंक हैं, कोई एक स्टेशन पे 2-3 बैंक के तो अपनी ATM मशीनें लगा लेना, उनसे मुफ्त के पैसे, आपके AC तो चल ही रहे हैं, उसमें बैंक वालों की ATM मशीन लगेगी, वो आपको महीने का अच्छा खासा किराया देंगे। फिर वहाँ पर फ्लैश शॉप बन सकती है, मोबाइल फ़ोन की शॉप बन सकती है, छोटे छोटे कैफ़ेज़ बन सकते हैं, बच्चों की टॉयज़ की शॉप्स बन सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है नीयत हो तो। उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। इसकी 16 अप्रैल तक की तारीख है। जो बिड्स जमा करवाना चाहते हैं वो बिड्स जमा करवाएंगे, उसके बाद बोलियां खुलेंगी और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने मई के अंदर हम पहली दफ़ा देखेंगे कि हमारे जो मेट्रो ट्रेन के वीरान पड़े हुए स्टेशंस हैं यहाँ पर हमें रंग नज़र आएंगे, मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट नज़र आएंगी, जिससे कंपनीज का फ़ायदा भी होगा और इस अल्टीमेट मेट्रो ट्रेन का फ़ायदा भी होगा। आज के एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।